रहती है। आज देखिए दो बुलेट बुलेट आई हुई थी, अगले हफ्ते जो आई थी बुलेट सारी सेल हो गई। बुलेट दिखा दीजिए, ये बुलेट कितने की आई है? ये 2019 मॉडल बुलेट है, 1,45,000 की। ये 2019 मॉडल है, दिखा दीजिए कितनी चली हुई है। 1,45,000 2019 मॉडल है। और ये देखिए ये भी 2019 मॉडल है, दोनों सेम रेट की है। वो देखिए 2017 मॉडल बुलेट आई हुई है। सबसे कम बजट में, जिसको कम बजट में बुलेट चाहिए, 1,25,000 की ये बुलेट है। और देखिए ये यामाहा एफजेड, ये यामाहा है? नहीं नहीं, ये बुलेट है, ये यामाहा एफजेड है। ये आज भैया आए हुए हैं, कस्टमर काफी दूर से आए हुए हैं। कहाँ से आए हैं भैया? मुगल सराय से लेने आए हुए हैं। गाड़ी फाइनेंस कराए हैं भैया। फाइनेंस सुविधा भैया कैसा लगा हमारे यहाँ? क्या है, मतलब कैसे? फाइनेंस सुविधा में भैया ये है, डाउन पेमेंट आप 15 से 20 हजार रुपए दीजिए, गाड़ी की जो है आप अपना फाइनेंस करा के लेके जाइए। तुरंत आधे से 1 घंटे के अंदर भैया का फाइनेंस करा के दे दिया गया। बस 5 मिनट के अंदर भैया ले जा रहे हैं। ये कितना चला हुआ है? ये भैया चली थी गाड़ी 19,000 चली थी गाड़ी भैया, 19,289। गाड़ी भैया को दे दी है, बस गाड़ी यहाँ से भैया डॉक्यूमेंट अंदर कंप्लीट हो रहा है, लेके जा रहे हैं। और उधर दिखा दीजिए, इधर आ जाइए। इधर देखिए KTM आई हुई है, बनारस में किसी के पास नहीं मिलेंगी। 2022 मॉडल, लेटेस्ट मॉडल है, नई वाली गाड़ी है। दिखा दीजिए पूरा भैया, लेटेस्ट मॉडल अभी नई आई है, 1,40,000 में। 2022 मॉडल है, 1,40,000 में इसको दे दे। ये देखिए यामाहा की MT है ये। इसमें नया मॉडल है, नए में कितना? नए में भैया 3 लाख प्लस की गाड़ी है इस टाइम, प्रेजेंट टाइम में 3 लाख प्लस की है। यानी 1 लाख में ही आपको अच्छी खासी KTM मिल जा रही है। और ये अपाची यामाहा की MT 2021 मॉडल है, 1,20,000 में। 1,20,000 ये 2 लाख प्लस की ये भी गाड़ी है। अपाची 4B है, 55,000 की, 2018 में लास्ट की है, 2021 मॉडल है भैया। कस्टमर है भैया, कस्टमर को दिखा दीजिए। 2021 मॉडल ये भैया 23,000 किलोमीटर। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है मकबूल अहमद और आप देख रहे हैं सदाए न्यूज वाराणसी। इस समय हम वाराणसी के लल्लापुरा में, और हमारे साथ जुड़ चुके हैं बुनकर बिरादराना तंजीम बारो के सरदार जनाब इदरीस साहब। सीधे तौर पर हम बात करेंगे केंद्र में और राज्य में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, उसके बाद से ही बराबर कुछ पंडितों द्वारा, कुछ लोगों के द्वारा, कुछ हिंदूवादी संगठनों के द्वारा बराबर एक विशेष मुस्लिम धर्म के आस्था रखने वाले हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हैं और अक्सर कोई न कोई अभद्र टिप्पणी कर देता है। इसको लेकर अभी तक किसी तरह की कार्रवाई जो गिरिराज महाराज है उस पर नहीं हुई है। किस तरह से देखते हैं कि जब से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तो अभद्र टिप्पणी बहुत ज्यादा शुरू हो गई है। वर्तमान में जो सरकार है, चाहे केंद्र में हो, चाहे प्रदेश में हो, चाहे देश में हो, सभी सरकारों के अंदर कुछ न कुछ खुराफात प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर के होता रहा है। ये कुछ नई बात नहीं है। हमारे मुल्क में भी हुआ है, हमारे मुल्क के बाहर के भी हुए, जो गैर मुल्क है हिंदुस्तान के बाहर के मुल्कों में भी होता रहा है। इसका मुंह तोड़ जवाब हमारे समाज के, मुस्लिम समाज के लोगों ने, मुस्लिम समाज के उलमाए किराम ने हमेशा दिया है। और जैसा कि महंत गिरिराज महाराज जो हैं ने जो बयान दिया है वो निंदनीय है, उसकी घोर निंदा करते हैं। और उत्तर प्रदेश की सरकार से नहीं, देश की सरकार से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से हम अनुरोध करते हैं कि ऐसे कृत्य करने वाले लोगों के खिलाफ तत्काल जो FIR दर्ज किए गए हैं उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेजने का काम करें। ऐसे में देखा जाए तो ये बराबर चीजें चल रही हैं और कई लोग बयान दे रहे हैं, लेकिन एक बार ये भी देखा जाए कि जिस तरह से हमने लोगों ने इंडिया गठबंधन को वोट देकर मजबूत विपक्ष दिया, उसके बाद भी अगर से मुसलमानों पर ये टिप्पणी का मामला हो, चाहे कोई भी मामला हो,
विपक्ष की तरफ से कोई नेता क्यों खुल के नहीं बोल पा रहा है, कुछ क्यों मतलब उस मुसलमानों से इतना कटा कटा रहता है, क्या लगता है? क्योंकि इतना बड़ा मुद्दा है देखा जाए तो। देखिए, ये है राजनीति। सत्ता पक्ष के लोग अब लोगों को वोट चाहिए तो वो हर तरह का हथकंडा अपनाते हैं, विपक्ष को वोट चाहिए वो भी अपना हथकंडा अपनाते हैं। मुस्लिम समाज के लोग, सत्ता पक्ष के लोगों को ये वो रहता है कि मतलब मुस्लिम समाज हमें वोट नहीं देता है, उसको वोट न देने की वजह यह है कि वो खुल्लम मुसलमानों का विरोध करती है। और वर्तमान सरकार के अलावा जो विपक्ष के लोग हैं वो पीठ पीछे छोरा भूकने का काम करते हैं, ये सभी लोग जानते हैं, सभी मुसलमान जानते हैं। लेकिन मजबूरी भी हम लोगों की कहीं ना कहीं हो जाती है कि हम जो है उनके विपक्ष को मजबूत करने के लिए इस बार कोशिश किया गया, विपक्ष मजबूत हुई है। और आगे देखा जाता है क्या होता है। हमें अपने समाज की लड़ाई को खुद लड़ना पड़ेगा, खुद आगे आना पड़ेगा, तभी कुछ हम लोग कर पाएंगे, वरना कुछ नहीं होगा। हम दूसरे के भरोसे पे कब तक रहेंगे। तो मुसलमान अपना नेता क्यों नहीं चुन रहा है? उनके पास एक बड़ा ऑप्शन है ओवैसी, जो मुसलमानों की आवाज उठाते हैं, मुसलमानों पर जब भी कुछ होता है। देखिए, आवाज उठाना तो अलग सी बात होगी, वैसी ठीक है, मुसलमानों की वैसी वो ऐसी हो सकते हैं, बड़े लीडरों में शुमार होता है। तो प्रदेश के अंदर डॉक्टर अयूब अंसारी साहब भी हैं जो बड़े लीडर हैं, तो और भी तमाम जो लीडर मुस्लिम लीडरान हैं, तो सभी लोगों को चाहिए कि एक जगह एक प्लेटफॉर्म पे बैठ करके जो साहब बात करके ये ठीक है, अपनी अलग अलग जो है दबी अपनी अपने अलग राग है, जैसे विपक्ष कांग्रेस है, सपा है, बसपा है, तमाम पार्टियां, उसी तरह आप भी रहो, लेकिन जो है मिलजुल करके एक साथ होकर के जहाँ जिसकी स्थिति बढ़िया हो वहां उनके साथ सपोर्ट करके लड़ाई लड़ो, तब ना होगा। ना आप अगर चाहे ओवैसी साहब की बात जहां तक आपने किया है, वैसे वो तेलंगाना में लड़ेंगे 10 सीट पर, विधानसभा का चुनाव होगा तो 10 सीट पे लड़ेंगे, लोकसभा का चुनाव होगा तो 1 सीट पे लड़ेंगे, तेलंगाना के बाहर जाएंगे तो 25 सीट चाहिए, 30 सीट चाहिए, 50 सीट चाहिए। तो इस तरह से काम नहीं ना चलने वाला है। अपनी समाज में जहां आप मजबूत स्थिति में हो वहां लोकसभा का चुनाव आप 1 सीट पे लड़ोगे, विधानसभा का चुनाव आप 10 सीट पे लड़ोगे। क्या तेलंगाना में 10 ही सीट है? तेलंगाना में एक हैदराबाद ही जिला है और सिकंदराबाद जिला है, और तमाम जो जिले हैं वहां मुसलमान नहीं रहते। मुसलमानों की नुमाइंदगी करने का मतलब ये नहीं है कि आप जो है कहीं कुछ करो कहीं कुछ करो। आप अगर अपने आप को मजबूत करना है तो आप हिंदुस्तान के सभी स्टेट के जो मुस्लिम लीडरान जो मजबूती से खड़े हैं, असम चले जाइए, डॉक्टर बदरुद्दीन अजमल साहब हैं, यूपी में चले आइए, यहाँ पे जो है क्या नाम से वो हैं आपके डॉक्टर अयूब साहब हैं, और भी तमाम लीडर हैं, आजम खान है। ऐसे लोगों से बात करना चाहिए, लोगों को मिला जुला करके जो एक संगठन अपना मजबूत लीडर बनाए। ऐसा नहीं है कि मतलब जो है मुसलमान अपना लीडर चुन नहीं सकता। हाँ, ये है कि मुसलमानों के अंदर एक कमियां है, और वो कमी आज से नहीं शुरू से आजादी के बाद से ही है कि मुसलमानों ने एक मिजाज अपना बना लिया है कि हम अपना लीडर किसी को नहीं मानेंगे, हमारा लीडर वही होगा जो सेकुलरिज्म की बात करेगा। आजादी के बाद अगर हमको जाना होता या अगर हमें कुछ करना होता तो हम करते। जब देश आजाद हुआ था उस समय मुस्लिम लीग भी थी, तो मुसलमानों ने मुस्लिम लीग को नहीं अपनाया, कांग्रेस को अपनाया, सीपीआई सीपीएम को अपनाया। तो ऐसे में किस तरह से देखते हैं कि मुसलमान एक तरफा अगर से वोट दे रहा है तो कम से कम उसके लिए एक्स पर तमाम वेबसाइटों पर छोटा ट्वीट तो कर सकते हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद का जो गेट लग रहा था उसको लेकर ट्वीट कर सकते हैं कि ये असंवैधानिक है, या अभी गिरिराज महाराज के मामले पर जो योगी जी का बुलडोजर चला कि पथराव के मुद्दा देकर उनके घर बुलडोजर चला दिए, तो उन लोगों का ट्वीट तो होना चाहिए, कुछ भी नहीं आता, क्यों ऐसा? अब देखिए, सभी लोगों की अपनी अपनी राजनीति है, अपना अपना काम करने का ढंग अलग अलग है लोगों का। जिस तरह से मुसलमानों ने सपोर्ट किया, मुसलमानों ने सपोर्ट करके वोट दिया है, विपक्ष को मजबूत किया, तो विपक्ष को भी चाहिए कि मतलब हमारी आवाज को सदन में सदन के बाहर भी उठाने की उठाए, कोशिश नहीं उठाए, मजबूती के साथ उठाए, वरना आने वाले दिनों में जिस तरह से विपक्ष को मुसलमानों ने मजबूत किया है उसी तरह से मुसलमान विपक्ष को कमजोर भी कर सकता है। इसमें दूसरा ऑप्शन है मुसलमानों के पास में,
फिलहाल तो अभी कुछ नहीं है। मुसलमानों को चाहिए कि अपना कोई नुमाइंदा चुने। देखा जाए तो ओवैसी साहब जिस तरह से वोट चुनाव लड़ रहे हैं, जो उनकी प्रतिक्रिया सीटों को लेकर अलग अलग जगह पे, उससे मुसलमान नाराज हैं कि जहां मजबूती के साथ लड़ना चाहिए तो वहां कमजोर आदमी खड़ा कर देते हैं, जहां ऐसे हम कोई मामला है। ऐसे में अगर देखा जाए तो जो लोग कहते हैं कि MIM जो है भाजपा की बी टीम है, तो इस तरह से अगर देखा जाए तो वो सच्चा है। जो लोग कहते हैं सच कहते हैं। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। जहां अगर मुस्लिम क़यादत मजबूती से लड़ रही है तो उसका सपोर्ट करना चाहिए। और अगर वाकई में आप जो है मुसलमानों के हितैषी बनकर के सामने आ रहे हैं, तो जहां जिस स्टेट में मुस्लिम लीडर मौजूद है उनसे बात करें। उनसे बात करने के बाद उनको साथ लेकर के एक मजबूत टीम बनाए पूरे देश में। ऐसा नहीं है कि आप तेलंगाना में रह रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में मुस्लिम लीडर नहीं है, महाराष्ट्र में मुस्लिम लीडर नहीं है, या हैदराबाद में मुस्लिम लीडर नहीं है। तमाम जगह मुस्लिम लीडर भी है, मुस्लिम संगठन भी है। उनको चाहिए कि सभी लोगों से मिलकर के बात करें। उलमा किराम से भी मिलकर के बात करें। उलमा किराम भी बहुत सी राजनीति में सक्रिय राजनीति करते हैं। ऐसे लोगों से मिलकर के उनको बात करना चाहिए और एक मजबूत टीम बनानी चाहिए जो पूरे देश राष्ट्र स्तर पर होना चाहिए। जिस तरह से बराबर शान में गुस्ताखी की जा रही है, अभद्र टिप्पणी की जा रही है, उलमाओं को भी छोटे छोटे मुद्दे पर लोग छोटा छोटा संगठन सड़कों पर आ जाता है और राष्ट्रपति तक लेटर लिखता है, लेकिन इस सब मामलों पर उलमा एक होकर सड़कों पर क्यों नहीं उतरते या इसका विरोध क्यों नहीं करते? कुल सोशल मीडिया तक रह जाती बातें। देखिए, उलमाए किराम अगर कहा जाए तो उलमाए किराम जो है आज के उलमाए किराम जो, उन्हें सरकारी तनख्वाह से मतलब है, उन्हें समाज से कोई मतलब नहीं है। हाँ, कुछ उलमाए किराम ऐसे हैं, आप चले जाइए बिहार साइड में चले जाइए, झारखंड में चले जाइए, और आप जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाके में चले जाइए, तो उन सब इलाकों के जो मुस्लिम समाज के लीडरान हैं, जो समाज में अपनी फैक्ट बना करके रखने वाले लोग हैं, और जो उलमाए किराम है, उन लोगों ने जो है मजबूती से अपनी बात को रखा है। चाहे वो दहेज का मामला हो, चाहे शादी ब्याह का मामला हो, चाहे किसी भी तरह का मामला हो, वो लोग मजबूती से अपनी बात को करते हैं। ज्यादा उनकी तादाद कम है, न करने वालों की तादाद ज्यादा है, इसलिए कि उनको जो है पैसे सरकार से तनख्वाह लेना है। अगर सरकार के खिलाफ वो ऑब्जेक्शन करते हैं तो उनका तनख्वाह रुक जाएगी, उनकी नौकरी चले जाएगी, ये उनको डर सताता है। लेकिन जहां सवाल प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आ जाए, आखिरी नबी का आ जाए, जिन्होंने हम लोगों को सही रास्ता बताने सिखाया है, सही रास्ते पर चलने के लिए बताया गया है कि ये सही रास्ता है, और उनके बाद नबूवत खत्म हो गई। इस्लाम उन्हीं के बाद से इस्लाम दीन कायम करके दे दिया गया। इस्लाम के बाद कोई नया दीन आ नहीं सकता। हमारी आखिरी दीन इस्लाम जो है, दीन हम लोगों का वही है। इसी से कयामत तक हम लोगों को इसी के रास्ते पर चलना है, इस्लाम के रास्ते पर चलना है। सर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आएगा। उनके खुलफा थे, उनके खुलफा के बाद नायब रसूल बना करके जो लोग भेजे गए हैं, अल्लाह के वली बना करके भेजे गए, उन लोगों के बताए हुए नक्शे कदम पे हम लोग चलते हैं। उलमाए किराम को भी चाहिए कि जो है इतनी बड़ी बात होने के बावजूद पूरे देश के मुसलमानों को चाहिए, पूरे देश के उलमाए किराम को चाहिए कि एक प्लेटफॉर्म पे आए और एक बड़ी जो है जबरदस्त एहतजाज करें, चाहे वो दिल्ली में करे, चाहे लखनऊ में करे, या कहीं भी करे। नहीं तो हर जिले में एक दिन, एक तारीख, एक समय मुकर्रर कर लें कि इस तारीख को हम लोगों के पूरे देश के अंदर हर जिले में एहतजाज करना है। और जब तक सरकार रामगिरी महाराज को गिरफ्तार करके जेल नहीं भेज देती, तब तक हम लोग इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होंगे। ऐसे में आपने कहा कि मौलाना लोग की तनख्वाह रुक जाएगी, रिस्क देने वाला अल्लाह है। अगर यही इतना उनके समझ में आता तो ऐसी बात, ऐसा उन लोगों के अंदर सोच जो है वो खत्म हो जाए। जब कौम के रहनुमा ऐसा सोचेंगे तो फिर उसके नीचे क्या सोचेंगे? यही वजह है कि आज हमारी समाज और हमारे कौम के लोग जो गड्ढे में खसारे में जा रहे हैं, चाहे वो रोजी रोजगार का मामला हो, चाहे कोई भी मामला हो, जो खसारे में जा रहे हैं, उसकी वजह यही है कि हमारा विकल्प स्याह है। और हमारे कुछ तथाकथित उलमाए किराम जो है
उनके भी कल्ब स्याह हो चुके हैं, उन्हें पैसे से मतलब है और कोई चीज से मतलब नहीं। ऐसे में आप किस तरह से देखते हैं कि जिस तरह से वो योगी जी का बुलडोजर चल रहा है, सड़कों पर निकलना बिल्कुल पथराव के नाम पर बुलडोजर चला दिया गया है, क्या संविधान बुलडोजर की इजाजत देता है? न ही संविधान बुलडोजर की इजाजत देता है, ना हमारा कानून बुलडोजर की इजाजत देता है। ये सरासर जो है गुंडाई है। और हमारे हुजूर सल्लल्लाहु आखिरी नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया था, अपने हयात में ही फरमा दिया था कि 14 सदी के बाद क्या क्या होगा वो दुनिया देखेगी। कयामत तक के बारे में उन्होंने जो है अपनी हयात में ही सब कुछ बता दिया था। और उनके जो उन्होंने उनके जबान से निकली हुई बात कभी छूटी न हुई है, न होगी। और आगे जो हो रहा है वो तो अल्लाह के नबी ने फरमा दिया था कि आगे ऐसा ऐसा होगा। वो सारे मंजर होंगे वो हम लोग देख रहे हैं। उनके वलियों ने भी, उनके जो है नायब आदम ने भी फरमा दिया था। शाह रहमतुल्लाह शाह रहमतुल्लाह अलैह जो है एक पाए के बुजुर्ग थे, उन्होंने भी फरमा दिया था कि एक दौर ऐसा आएगा हिंदुस्तान में 12 बादशाह होंगे, 12वें बादशाह का नाम जील से होगा। तो बहादुर शाह जफर देश के 12वें बादशाह हुए। उनसे अंग्रेज गोरे लोग आएंगे, छीन लेंगे। अंग्रेजों ने इनसे हुकूमत छीन ली। 100 साल वो हुकूमत करेंगे। 100 साल हुकूमत करने के बाद एक जो है एक आदमी पैदा होगा जिसका नाम गाफ से होगा। उसके सर पे बाल नहीं होगा। गाफ से गांधी जी आए, उनके सर पे बाल नहीं था। वो देश को आजाद कराएंगे। देश आजाद होने के बाद 2 टुकड़ों में बढ़ जाएगा, एक हिंदुस्तान होगा, एक पाकिस्तान होगा। और तो वो अल्लाह के वली ने भी बता दिया था। और वो जो उन्होंने बताया है, जितनी बातें उन्होंने शाह रहमतुल्लाह अलैह ने बताई है अपनी हयात में, किताबें जो लिखी है अपनी, पेशन गोई की जो किताब लिखी है वो बॉम्बे के लाइब्रेरी में आज भी मौजूद है। जिसको देखना हो जाकर के देख ले। तो अल्लाह के नबी के बाद वलियों ने भी, सहाबा ने भी, वलियों ने भी तमाम चीजें हैं जो बता दिया है। वो सब कुछ सामने है। हमें अपने कल्ब को बचा करके, अपने ईमान को बचा करके रखना है। उलमाए किराम को चाहिए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जो गुस्ताखी की गई है, ये चाहिए कि पूरे देश के मुसलमान उलमाए किराम एक दिन एक समय, चाहे एक जगह करे, चाहे पूरे देश के सभी जिलों में करे, लेकिन एक दिन एक एहतजाज होना चाहिए। और जब तक रामगिरी महाराज गिरफ्तार नहीं हो जाते एहतजाज होना चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छा लगा बात करके। हम बात कर रहे थे बुनकर बिरादराना तंजीम 12 के सरदार जनाब इदरीस साहब से, और इन्होंने कड़ी निंदा के साथ ये अपील भी की है कि जल्द से जल्द गिरिराज महाराज को गिरफ्तार किया जाए। और उलमाओं से अपील की है कि वो इन मुद्दों पर सड़कों पर उतरे और जिस तरह से हो सके अपना एहतजाज करें, अपना प्रोटेस्ट करें और सरकार को दिखाएं कि हम जब तक गिरिराज महाराज को गिरफ्तार नहीं किया जाता तब तक हम ये प्रोटेस्ट जारी रखेंगे। जो है इसी पे नहीं, एहतजाज सभी चीजों पे होना चाहिए। सभी चीज जैसे एमपी के अंदर मुसलमानों ने क्या किया था। मुसलमान तो सिर्फ वो अपना जो है एफआईआर एहतजाज करने का, वो एफआईआर दर्ज कराने के लिए ही तो मुसलमान गए थे। अब उसमें पत्थर किसने चलाया, किसी ने देखा नहीं। एक आदमी को टारगेट करके मुख्य आरोपी बना दिया गया, उसके घर पे बुलडोजर चला दिया गया, उसके मकान को तोड़ दिया गया। हम मुबारकबाद भी देते हैं उस बंदे को जिसने कहा है कि ऐसे 10 एक नहीं 10-20 मकान और ऐसे जो है ऐसे चीजों पे हम अपनी जान भी कुर्बान कर देंगे तो भी कम है। एक मकान चला गया तो क्या हुआ। हम मुबारकबाद भी देते हैं। इस तरह का जज्बा मुसलमानों के अंदर है और होना भी चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट के माननीय जज, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस माननीय जो भी हो वर्तमान में, तो वो हैं जो भी है, उनको चाहिए कि इसको संज्ञान में लें। संविधान के खिलाफ जो गैर कानूनी तरीके से ये काम किया जा रहा है पूरे देश के अंदर हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट देश की सबसे बड़ी कोर्ट है। संविधान
हम लोग संविधान के मानने वाले लोग हैं, अदालत की बात को मानने वाले लोग हैं। अदालत सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि इसको संज्ञान में ले, संज्ञान में लेकर के जो कृत्य किया जा रहा है बुलडोजर के नाम पर, डराया धमकाया जा रहा है, उसको बंद कराएं। और जिन लोगों ने ऐसा किया है, अगर हाजी साहब का मकान गलत है तो ठीक है, अगर मकान गलत नहीं है तो उनको मुआवजा दिया जाए और उनके मकान को जिस तरह से जमींदोज किया गया है, उनकी गाड़ियों को तोड़ा गया, उसी तरह से उनके मकान के को ही नहीं, बनारस के अंदर भी जो मकानात तोड़े गए हैं या तोड़े जा रहे हैं, तो बनारस के अंदर हो चाहे प्रदेश के अंदर हो, अगर फर्जी तरीके से मकानात को तोड़े जा रहे हैं, बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, तो ये गलत है। इसकी हम घोर निंदा करते हैं। सुप्रीम कोर्ट इसको संज्ञान में ले। हाँ, रोड वगैरह बनाने के लिए अगर रोड के नाजायज तरीके से जिनका मकान बना हो, चाहे वो मुस्लिम हो या चाहे गैर मुस्लिम हो, अगर वो हमारी रोड पे बढ़ करके आए हैं तो उनको तोड़े, हमें कोई इतराज नहीं है। लेकिन जो सही है उसको तोड़ करके जो है तोड़ रहे हैं, वो सरासर गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। वक्फ बोर्ड पे चले, वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी उनकी खुद की प्रॉपर्टी नहीं है। वो क्या हमारे मुस्लिम समाज के लोगों ने अपने मजहबी काम के लिए वक्फ बोर्ड में जो जमीनें दी है, जो भी चीजें दी है, वो वक्फ की संपत्ति है, फी सबीलिल्लाह के नाम पे दिया, अल्लाह के नाम पे दिया। अब आप उस पर निगाह जमाए हुए हैं, वो लेकर के आप क्या करेंगे? अडानी और अंबानी को देना है। अडानी और अंबानी को देने के लिए हम लोग अपनी जमीन, वक्फ बोर्ड की जमीन 1 इंच भी जमीन नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं। ठीक है, मिलते हैं अगले अपडेट में। चैनल पर नए हैं तो जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें।